हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ VOE एकेडमी। तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक चैप्टर है वो वास्तविक संख्या का पार्ट 8 है, यानी कि 8वां पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पढ़ लिया। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर देख के आइए, बिकॉज उससे पहले आप लोगों को ये वाला वीडियो कतई समझ नहीं आने वाला है। हेलो 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 जी सर, हम नज़र स्क्रीन पे हैं हमारी आपके कहने से पहले। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं जैसे कि आप लोग आपके प्यारे एकेडमी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। जी सर, बिल्कुल लिखा हुआ है, हम यहाँ पे देख भी रहे हैं बहुत ही बढ़िया से। तो बिना टाइम को गवाए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है √10 × √15। सर ये कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सर कैसे? देखिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं, √10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 रूट के अंदर है, फिर गुना का मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लाई का साइन देंगे। फिर सर √15 को क्या लिख सकते हैं? सर इसको हम 3 × 5 लिख सकते हैं, 3 × 5 15। जी सर। फिर सर देखेंगे कि इन दोनों में से जोड़ा कौन बना रहा है। सर 5 जोड़ा बना रहा है, तो सर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। तो दो है ना, तो एक बाहर निकल जाएगा, एक बाहर निकल जाएगा। जी सर, निकल जाएगा बिल्कुल। क्यों सर? क्योंकि ये दोनों जोड़ा बना लिया। जो जोड़ा बना लेगा ना रूट में, वो बाहर निकल जाएगा। जी सर। लेकिन सर यहाँ पे देखिए, 3 दूना 6। सर ये जोड़ा बना रहा है क्या? सर जोड़ा कैसे? यानी कि दो एक जैसी सेम संख्या नहीं है सर। 3 दूना 6। सर ये तो अलग आ जाएगा, तो इसलिए इस पर रूट लगा ही रहेगा। तो आप इसको 5√6 भी बोल सकते हैं। यही हमारा हो जाएगा आंसर। सर देखिए, तो इसमें कहीं पे है क्या 5√6? जी सर, 5√6 ये रहा हमारा आंसर। इसलिए ये हमारा आंसर 100% एंड 100% सही हो जाएगा। हेलो एवरीवन, नज़र स्क्रीन पे स्वागत वाली लाइन में पहले बोल चुका हूँ। यहाँ देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने की तकनीक है? ये हमसे पूछ रहा है। बेसिकली लैंग्वेज वाला सवाल आज मैं आप लोगों को भर भर के कराऊंगा, जिससे आपको लैंग्वेज का डर जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैं आपको 1-2 वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बता दूंगा। उससे पहले तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन सर 1-2 वीडियो में और उसके बाद दशमलव प्रसार, उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मेरे को लग रहा है 3 से 4 वीडियो और आएगी उसमें, जिससे ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जी सर, बात समझ में आती है? यहाँ देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों में निम्न से किसे प्रकलित करने की ट्रिक है, यानी कि तकनीक है। तो हमको पता है, हमने 2-3 वीडियो पहले भी इस पे देख रखा है कि यूक्लिड विभाजन जो है हम मौसों को निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। किसको निकालने के लिए सर? मौसों को निकालने के लिए। मौसों मतलब सर HCF मतलब सर मौसों। जी सर, बात समझ में आती है? थोड़ा सा मैं कैमरा को स्क्रॉल कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को बढ़िया से दिखाई दे। जी सर। फिर ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या मतलब सर जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और सर Q = 0 नहीं होना चाहिए, Q = 0 नहीं होना चाहिए, Q ≠ 0। जी सर। √3 है सर, क्या √3 परिमेय संख्या है? सर बिल्कुल नहीं, इसको देखते ही काट देंगे। क्यों नहीं है सर? इसका मैंने एक्सप्लेनेशन बहुत ही डीपली, बहुत ही बेसिक से, बहुत ही फनी तरीके से आपको पिछले की वीडियो में आपको बता रखा है। फिर सर यहाँ पे देखिए, 4 + √5, ये भी सर गलती। क्यों सर? क्योंकि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो वो हमेशा एक अपरिमेय ही संख्या रहेगा। फिर सर यहाँ पे √6, सर √6 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसलिए हम इसको परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। √3 का भी नहीं निकला था। फिर यहाँ पे देखिए सर, ये √2 से √2 तो कट जाएगा। जी सर, कैसे कटेगा? यहाँ पे अगर प्लस का साइन रहेगा तो बिल्कुल नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो इसलिए ये कट सकता है। जी सर। फिर हमारे पास बचा क्या? 2। तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, और Q 0 के इक्वल भी नहीं, Q 1 है। सर Q 1 कैसे आ गया? यहाँ पे तो कुछ नहीं था। सर क्यों नहीं हो सकता? 2/1, तो आप इसको 2 ही लिखेंगे। जी सर, बात समझ में आती है? इसलिए हमारा सही, एकदम राइट, एकदम मस्त आंसर क्या हो जाएगा? 2। जी सर, बात समझ में आती है? अब आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किसी धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए A, B का मौसों गुने A, B का लौसों निम्न में से किसके बराबर? सर हमको पूछ क्या रहा है कि लौसों निम्न में से किसके बराबर? सर लौसों बराबर क्या होता है? आपने सर पिछले के वीडियो में बताया है कि लौसों बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो सर संख्या क्या दे रखा है? A तथा B। तो सर हम इसका लॉसो कैसे निकालेंगे? सर A × B करके। A × B क्यों करेंगे? क्योंकि सर हमसे लॉसो पूछ रहा है। जी सर, बात समझ में आती है? तो मौसों गुने लॉसो, देखिए अब आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए मौसों गुने लॉसो। मौसों गुने लॉसो क्या होता है सर? यहाँ पे देखिए, मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है। मौसों गुने लॉसो बराबर पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या। सर ये क्या है? देखिए ये कुछ नहीं है, बेसिकली देखिए ये फॉर्मूला है कि मौसों गुने लॉसों में
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। मौसो गुने लौसो का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए तथा बी कोई संख्या है, पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है। तो इसका हमसे पूछ रहा है कि अगर हम इसके मौसो और लौसो को गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा। तो ए गुने बी, यानी कि ए कोई संख्या और बी कोई संख्या, तो इसके गुणनफल के बराबर होगा। जी सर, बात समझ में आती है। फिर यहाँ पे देखिए √2 है 1, क्या है ये आप कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं। वीडियो को पॉज करके नहीं बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जिसका वर्गमूल निकलता है वो होता है परिमेय संख्या, लेकिन इसका वर्गमूल निकल रहा है क्या, वर्गमूल मतलब सर स्क्वायर रूट निकल रहा है क्या, नहीं सर बिल्कुल नहीं निकल रहा। तो √2 क्या होगा सर, एक अपरिमेय संख्या होगा। सर प्राकृत संख्या क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, वो गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। और परिमेय संख्या सर जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सर तो क्या हम √2 को दो बार तो एक नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसका वर्गमूल निकल रहा है क्या सर, नहीं सर। क्यों नहीं निकल रहा सर, क्योंकि ये रूट में है। जी सर, रूट में रहेगा तो क्या वर्गमूल नहीं निकलता तो है सर। जैसे √144 है तो इसका वर्गमूल 12 निकलता तो सर ये फिर क्यों नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है, लेकिन √2 का कभी नहीं निकलेगा। 1.414 इसका शायद वो होता है, तो क्या होता है सर, मान होता है। जी सर, बात समझ में आती है, इसलिए इसको हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। आई होप बात समझ में आती है। तो ये √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। जी सर, बात समझ में आ गई। अभी हाँ, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्त है, नाइस है। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या आ सकती है। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है 2, मान लीजिए हैं दो परिमेय संख्या कैसे है सर, क्योंकि हम इसको 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 के बाद हम क्या लिखेंगे सर, 3। सर 3 कैसे हो सकता है सर, दो परिमेय संख्या, मान लीजिए 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्या। सर आप बोलेंगे इसके बीच तो एक भी नहीं है, तो सर हम इसका आंसर क्या देंगे। तो इसको ऐसे नहीं, ये आपसे परिमेय संख्या पूछ रहा है तो आप ऐसे तो लिख सकते हैं 2.001, 2.0000001, 2.01, 2.1, ऐसे आप लिख सकते हैं ना। ये तो 2 और 3 के बीच में है। जी सर, तो हमको पता चल गया कि ये अनंत हो सकता है, ये इन्फिनिटी पॉसिबल है, क्योंकि 2.001, 2.01, 2.0011111 ऐसे आप लिख सकते हैं। जी सर, बात समझ में आती है, क्योंकि वो 3 से छोटा है। 3 से छोटा ही 2 और 3 क्यों लिया सर, आप 4 भी 5 ले लीजिए, आपकी मर्जी। जी सर, बात समझ में आ गई। तो चलिए आगे वाली क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा मूव करते हैं। जी सर, हेलो एवरीवन, नजर स्क्रीन पे। जी सर, नजर स्क्रीन पे आप चलाइए थोड़ा कम और पढ़ाइए थोड़ा ज़्यादा। जी सर, देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, 11/25 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। शांत या अशांत के लिए आप क्या बताए थे सर, हमको पता था कि सर आप बताएंगे ही कि उसके हर क्या है अभाज्य गुणनखंड में, चाहे तो 2 के पावर n आए, 2 के पावर n, या तो फिर 2 के पावर m, या फिर 5 के पावर n, या फिर 5 के पावर m, या 2 गुने 5 के पावर m, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, इन सब में से कुछ आना चाहिए सर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब अगर आपको नहीं पता तो पिछली वाली वीडियो आप जरूर वॉच करें। आपको यहाँ पे बिहार बोर्ड का एकदम इतना मस्त लेवल मिल रहा है कि आप पूरे यूट्यूब छानबीन कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आपको ऐसा कहीं कंटेंट मिलता है तो हमें भी बताइएगा। जी सर, बिल्कुल बताएंगे, हम खोज भी लेंगे, हम इतने बेचैन परिंदे हैं। जी सर, आप खोज सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ देखिए, तो इसमें क्या है, ये अंश है, ये क्या है, अंश है सर। और नीचे वाला को हम लोग हर बोलते हैं। हर क्यों बोलते हैं सर, वो वैज्ञानिक से पूछना पड़ेगा। जी सर, वैज्ञानिक से नहीं पूछेंगे वो तो यहाँ होगा भी नहीं। जी सर, यहाँ देखिए, तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे सर, 25 को लिख लेंगे। फिर सर यहाँ पे देखेंगे 5 25, सबसे छोटी संख्या से लगाते हैं। 2 से कटेगा नहीं सर, 2 से, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं। 5 से कैसे नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। जी हाँ, 5 से कटेगा। तो 5 गुने 5 25, फिर 501। जी सर, ये कट गया। तो हम इसको 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5। तो सर क्या इसमें 5 गुने 5 ही आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं ना 5 के पावर n। जी सर, ये 5 के पावर n ही आ रहा है, इसलिए ये एकदम शांत आवर्ती का होगा। 5 या 2 के अलावा इसमें कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ये 3 से कट जाता तो ये अशांत हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये कौन सी आवर्ती का है सर, ये दिख गया, शांत आवर्त। जी सर, बात समझ में आती है। अब आप नेक्स्ट पेज पे मूव कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, नजर स्क्रीन पे। फिर यहाँ पे देखिए हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। सर 39 नंबर कैसे, अभी तो 2-3 क्वेश्चन भी नहीं हुआ है। जी सर, 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा हो चुका। आपने पिछली पेज को विजिट नहीं किया तो जरूर कीजिए। जी सर, हमने विजिट किया, वो 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा भी था। जी सर, फिर यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन आता है, दो संख्याओं का गुणनफल अगर 8670 है और उसका 917 है तो उसका लॉसो क्या होगा। सर आपने इसके पहले यानी कि इससे पहले वाले पेज पे आपको एक फार्मूला बताया। कौन सा फार्मूला था सर, यहाँ पे देखिए कि 900 गुने लॉसो बराबर
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पे देख लेंगे कि ये हमको दे क्या रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल। मान लीजिए ए और बी कोई संख्या है, मानेंगे क्यों सर, यहाँ पे दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो सर देखिए ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये क्या दे रखा है हमको 8670 है सर। फिर और उसका मौसो कितना दे रखा है सर 17, तो 17 गुने, और ये लॉसो दे रखा है क्या, कुछ नहीं दे रखा, हमसे पूछ ही रहा है लॉसो। जी सर पूछ रहा है, बिल्कुल हम आपके बातों से सहमत है। तो सर लॉसो बराबर क्या हो जाएगा सर, ये 8670 बट्टे में ये 17। सर 17 कैसे, क्योंकि हम इसको इधर नीचे ले आएंगे, ये प्लस में रहता तो ये साइड माइनस में जाता, लेकिन यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है इसलिए ये नीचे ड्राइव होके आ गया। ड्राइव कैसे हुआ सर, ये तो नीचे आया। जी सर नीचे ही आया। तो सर इसको काटेंगे कैसे, देखिए 17 या 51, 17 चौका और सर 17 25 85, ये 5 फिर एक इधर गया, तो 17 एकम 17 और 0, ये आ जाएगा लॉसो बराबर 510। सर ये आपने काट कैसे दिया, जैसे करता है। जी सर बिल्कुल समझ में आता है। अगर आप लोगों को समझ में आया तो वो थम्स अप वाला जो होता है ना, भेज दीजिए। जी सर बिल्कुल भेजेंगे, आपको कैसे नहीं भेजेंगे। जी सर यहाँ पे देखिए अब हमारे सामने आता है 6, 8 और 22 का लॉसो और मौसो का अनुपात है। सर ये क्या हुआ, ये तो हमको समझ नहीं आया। तो देखिए आप 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 2। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2। फिर सर 22 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 11, बिल्कुल लिख सकते हैं। जी सर अब देखिए ये हमसे लॉसो पूछ रहा है और मौसो पूछा है, तो पहले हम मौसो निकाल लेते हैं सर। तो मौसो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो तीनों में कॉमन है वो लिख लीजिए सबसे पहले। तो इन तीनों में कॉमन क्या है सर, इन तीनों में कॉमन है सर 2, बिल्कुल 2 लिख लेंगे सर। तो इन तीनों में जो कॉमन रहेगा वही हमारा मौसो, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मौसो। जी सर बिल्कुल 2 मौसो जो है हमारा 2 ही हो जाएगा। फिर सर लॉसो कैसे निकालेंगे सर, लॉसो के लिए हम करेंगे, देखिए जो सब में कॉमन है, तीनों में कॉमन है वो लिख लेंगे सबसे पहले। तो 2 तीनों में कॉमन है, और सर इसके अलावा कॉमन क्या नहीं है, देखिए इसके अलावा ये दोनों 2 जो है वो भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों 2 को भी लिख लेंगे। फिर सर और क्या कॉमन नहीं है, फिर ये 3 भी कॉमन नहीं है, ये भी लिख लेंगे। फिर सर और फिर ये 11 कॉमन नहीं है। फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 गुना 2 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24 और 24 गुने 11 कर देंगे। 24 गुने 11 कर देंगे, तो 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4, 2 को 2, फिर सर 1 को 4 से 4, 2 को ये, तो 4 4 2, ये 2 ही था ना। जी सर 4 2 6 और 2, ये 264 आ जाएगा सर, 264। सर 264 सही है ना, एक बार देख लीजिए। 4 एकम 4, 2 एकम 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन, 4 एकम 4, 2 एकम 2। फिर सर यहाँ पे देखिए 4 4 2 6, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 ना 8 तिरिक 24, 24 गुने 11 264। तो सर हमको अभी ये नहीं पूछा सर, फिर हमको पूछा क्या है, हमको लॉसो और मौसो का अनुपात पूछा है। तो लॉसो और मौसो का अनुपात पूछा है, तो यानी कि लॉसो बटे मौसो। सर लॉसो कितना है 264 बट्टे में मौसो कितना है सर 2, तो 200 काटेंगे तो ये कितना आएगा 13, 13 दूना 26 और सर ये 2 दूना 4, 132 जो है हमारा लॉसो आ जाएगा। लॉसो और मौसो का अनुपात, लॉसो और मौसो का अनुपात, मौसो का अनुपात। जी सर बिल्कुल हमारी बात समझ में आ गई। अब आप, मैं लाइक भी करूँगा आपको। जी सर बिल्कुल आप कर सकते हैं सर। अब आप अपनी तारीफ़ खुद से करते हैं। जी बिल्कुल मेरे को मज़ा आता है, कोई किसी और से करवाने में नहीं, बस अपने से करने में। जी सर मेरे को बात समझ में आ रही है आपकी। तो यहाँ देखिए √3 है। हेलो एवरीवन, नज़र स्क्रीन पे। जी सर नज़र स्क्रीन पे आप कितनी बार बोलेंगे एक ही वीडियो में। जी सर अब नहीं बोलूँगा, आगे बोलूँगा। √3 एक क्या है, आपको इसका जवाब सोचना है, समझना है। सर √3 जो है ना वो एक क्या है सर, वो √3 का वर्गमूल तो निकल नहीं रहा सर, इसीलिए हम इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, अपरिमेय। क्यों बोलेंगे सर, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा। जी सर बिल्कुल बात समझ में आती है मेरे। फिर यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। सर अपरिमेय नहीं है तो क्या होगा सर, परिमेय होगा। तो परिमेय क्या है, √10। सर इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो इसको हम तुरंत काट देंगे। सर √24, इसका भी नहीं निकल रहा है सर, इसको भी काट देंगे। वर्गमूल मतलब सर कि वर्गमूल उसका नहीं निकल रहा, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है। अच्छा सर फिर स्क्वायर रूट होता क्या है सर, जैसे देखिए 144 अगर रूट के अंदर लिखा रहा है तो वो 12 हो जाता है। सर कैसे हो जाता है, वो मैंने सबसे पहला वीडियो जो है उसमें बता रखा है, आप जाके देख सकते हैं। जी सर 35, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकला। फिर सर √121 है सर, इसका वर्गमूल 11 निकल गया। और इसको हम 11/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये परिमेय है, यानी कि ये अपरिमेय नहीं है। तो ये हमारा एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। जी सर बात समझ में आती है। अब आप नीचे बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे
फिर यहाँ पे देखिए हमसे क्या पूछा है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4। तो इन दोनों का गुणनफल हमारा क्या आ जाएगा 8, और यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। जी सर, बात समझ में आ गई। अब आप सर स्क्रीन को स्क्रॉल कीजिए। जी सर, फिर यहाँ देखिए, या यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसो क्या होगा। सर कैसे मौसो कैसे निकालेंगे, देखिए p को हम क्या लिख सकते हैं सर, p गुना 1 लिख सकते हैं। क्यों सर, क्यों, जैसे कि 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1 लिख सकते हैं। जी बिल्कुल सर। फिर सर p तथा q सब q भी है सर, तो q को हम क्या लिख सकते हैं, q गुना, क्योंकि q 1 से गुना करने पर कुछ इसमें डिफरेंस नहीं होता है। अब देखेंगे मौसो के लिए सर क्या होता है कि इन दोनों में जो कॉमन है वही हमारा मौसो आ जाता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है सर, 1। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर वो डी यानी कि 1 हो जाएगा। जी सर बिल्कुल, हमारी बात समझ में आ गई। फिर सर यहाँ पे देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए समपूर्णांक का रूप है। सर यदि देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मस्त बात बताने वाला हूँ आपको, बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट कीजिएगा कि यदि सम पूछ ले आपको तो बस ये देखना है कि उसमें कम से कम एक बार 2 से भाग लग जाना चाहिए। सर इसमें 2 से भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा। क्यों सर, क्योंकि ये बीच में प्लस का साइन, ये कट जाएगा। यहाँ लगेगा क्या सर, 2 से भाग नहीं लगेगा। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस का साइन। यहाँ लगेगा क्या सर, हाँ जी सर बिल्कुल लग जाएगा। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। यस, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो इसको भी हम काट देंगे, इसको एकदम काट पीट देंगे। जी सर, अब सर यहाँ पे मैं, और लेकिन अब यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ। अगर विषम के लिए पूछे तो बस प्लस m+1 के रूप का होना चाहिए, वो विषम संख्या हो जाता है। यहाँ पे 4m रहे या 2m रहे, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस +1 के रूप का होना चाहिए। जी सर, ये तो मस्त ट्रिक है। ये वाले क्वेश्चन करने में बहुतों का बहुत कुछ बिगड़ जाता है, लेकिन आपका नहीं बिगड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पे संख्या 0.32 के ऊपर रैकरिंग है को p/q के रूप में लिखें। सर इसको कैसे लिखेंगे, बस देखना है। देखिए कितनी संख्या पे रैकरिंग है, 2 संख्या पे, तो उसको संख्या को वैसे ही लिख देंगे। और कितनी संख्या पे है, 2 संख्या पे, जितनी संख्या पे रहेगा उतना 9 नीचे आ जाएगा। सर कितनी संख्या पे है, 2 संख्या पे है, तो 2 9 नीचे आ जाएगी। जी सर, बात समझ में आती है, इसलिए हमारा राइट आंसर। ये कैसे हो चुका है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बता रखा है। इससे पहले वाली वीडियो में आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। फिर सर यहाँ पे देखिए 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या। सर ये कैसे निकालेंगे, देखिए इसको निकालने के लिए बहुत ही मस्त फॉर्मूला होता है। आप मान लीजिए a बराबर 2, क्यों मान लें सर, ऐसे ही मान लीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना। और b बराबर मान लीजिए 2.5। सर मान लिया, बिल्कुल मान लिया आपके कहने पे सर। फिर क्या करेंगे आप, इसका फॉर्मूला होता है अपरिमेय संख्या के बीच निकालने का, अपरिमेय संख्या निकालने का, रूट अंदर a गुना b। जी सर, अब देखिए 2 गुना 2.5। सर इसको गुना कैसे करेंगे, देखिए आप सिंपल ऐसे 25 लिख लीजिए, और अभी 2 मिनट के लिए आप इसको वो भूल जाइए, क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट दशमलव भूल जाइए। अब सर 25 दोना क्या होता है 50। जी सर, अब कितनी संख्या के बाद दशमलव, सर एक संख्या के बाद, तो एक संख्या के बाद दशमलव, और संख्या के बाद अधिक दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, तो इसको काट देंगे, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। लेकिन ये रूट के अंदर, अभी हम रूट के अंदर ही है ना, तो गुना कर रहे थे तो ये 5 आया, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 5। ये हमारा राइट आंसर। जी सर बिल्कुल बढ़िया से एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ क्या है, क्या अपरिमेय संख्या के निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंदर a गुना b। जी सर बिल्कुल समझ में आ गई मेरे बात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n क्या होगा। देखिए यदि n मान लीजिए कोई n मान लीजिए 2, तो सर ये तो अपरिमेय हो गया। लेकिन सर n मान लीजिए 144, तो सर ये तो 12 निकल गया। तो कभी तो अपरिमेय आ रहा है तो कभी परिमेय आ रहा है, यानी कि परिमेय सर क्या होता है, परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या होता है। कैसे सर, कि गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, और प्राकृत संख्या में परिमेय संख्या भी आता है। जी सर, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कभी प्राकृत या कभी अपरिमेय संख्या, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये प्राकृत की जगह आप परिमेय लिख दीजिए। परिमेय क्यों सर, क्योंकि प्राकृत संख्या को ही परिमेय संख्या कहते हैं। सर प्राकृत संख्या किस जगह कहते हैं, जिसको गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, और परिमेय संख्या सर जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। जी सर बिल्कुल बात समझ में आती है। अगर समझ में आ रही है तो आप लोग लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जी सर बिल्कुल करेंगे हम। फिर यहाँ पे देखिए किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है। मैंने क्या बताया कि समपूर्णांक अगर आपसे पूछे तो बस उसमें 2 का भाग लगना चाहिए। सर क्या इसमें 2 का भाग लगेगा, बिल्कुल नहीं। क्यों सर, क्योंकि इसमें प्लस का साइन है। सर इसमें 2 का भाग लगेगा, जी सर लग तो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कम से कम 2 संख्या भी होना चाहिए, तो ये कट जाएगा। जी सर बिल्कुल कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस का साइन है, इसमें 2 का भाग नहीं लगेगा। सर फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लग जाएगा क्या सर, बिल्कुल लग जाएगा। ये एकदम हमारा एकदम सही राइट आंसर हो जाएगा। फिर सर आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्यों लिख रखा है, क्योंकि देखिए सर यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए यहाँ पे अगर आपको सम पूर्णांक पूछे, यानी कि सम पूर्णांक पूछे, तो बस उसमें एक बार कम से कम 2 का भाग लगना चाहिए, 2 का भाग लगना चाहिए। अगर सम पूर्णांक पूछे, लगना चाहिए। और सर अगर आपको विषम पूर्णांक पूछ ले तो बस वो m+1 के रूप का होना चाहिए, चाहे तो इसमें 4 भी हो सकता है, चाहे इसमें 3।
थोड़ा यहाँ पे डिवाइस का प्रॉब्लम हो गया था, जिस कारण हमारा लाइट आपको दिख नहीं रहा था। जी सर बिल्कुल हम मैनेज कर लेंगे। जी सर बिल्कुल कर लीजिए आप। तो यहाँ पे क्या बता रहा था, यदि सम पूर्णांक होगा तो इसमें बस 2 का एक बार भाग लगना चाहिए और यहाँ पे 2 संख्या होनी चाहिए। जी सर लेकिन मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। जी सर फिर सर विषम का बताए थे कि बस उसमें 4m+1 के रूप का होना चाहिए। रूप का होना चाहिए मतलब ऐसा कुछ दिखना चाहिए। जी सर बिल्कुल बात समझ में आती है। फिर यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत है मतलब सर इसमें 2 के पावर 5 और गुने 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप का होना चाहिए। लेकिन सर देखिए, तो लेकिन हमको यहाँ पे अशांत पूछा है, तो अशांत पूछा है तो बस उसके अलावा कुछ भी 3 के पावर m या 10 कुछ भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे 50 करेंगे तो ये भी 2 का पावर n और 5 के पावर m का रूप का होगा। तो ये हमसे अशांत पूछा है तो ये गलती हो जाएगा। फिर सर ये भी हमें 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप का होगा, तो ये भी गलती हो जाएगा। ये भी सर ये भी ऐसे ही होगा। लेकिन सर यहाँ पे आप इसको करके देखेंगे, कैसे करेंगे सर, ये मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। आप इसको देख के बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। जी सर बिल्कुल हम समझ गए। फिर यहाँ पे देखिए, एक अशून्य परिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल होगा। सर ये क्या होगा, तो मान लीजिए एक अशून्य परिमेय क्या है, एक अशून्य परिमेय p है और एक अपरिमेय क्या है सर q है, और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा एक परिमेय संख्या ही रहेगा। हमेशा क्या रहेगा, एक परिमेय संख्या रहेगा। इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जी सर बिल्कुल बात समझ में आती है। अब आप नेक्स्ट पेज पे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या सर, इस बगल वाले थोड़ा सा साइड करता हूँ जिससे आपको बहुत बढ़िया से व्यू आ सके। जी सर फिर यहाँ पे देखिए, हमसे क्या पूछा है, 45 तथा 60 का मौसो क्या होगा। सर मौसो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 45 को पहले हम इधर देख के लेते हैं। 45 को हम क्या लिख लेंगे सर, 5 नमा 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 45 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 5 गुने 3 गुने 3। जी सर फिर 60 को क्या लिख सकते हैं सर, 2 से काटेंगे सर 30, फिर सर 2 से काटेंगे 15, फिर 5 तिया 15, 3 एकम 3। जी सर 60 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3। जी सर फिर सर देखिए, इसमें कॉमन क्या क्या है हम वो लिख लेंगे सर। पहले इन दोनों में तो सर 3 कॉमन दिख रहा है, और सर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं सर। और सर 5 कॉमन दिख रहा है तो 5 भी लिख लेंगे। जी सर जो भी आपको कॉमन दिखाए, तो इसका मौसो क्या हो जाएगा सर, मौसो इसका हो जाएगा सर 5 गुने 3। क्यों सर, क्योंकि दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सर 2 की जगह पे एक ही बार लिखेंगे, यानी कि 2 3 रहेगा तो उसकी जगह पे 1 3 लिखेंगे। 2 5 रहेगा, यानी कि 2 कोई भी संख्या रहेगा उसकी जगह पे 1 लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे 15 आ जाएगा। जी सर फिर 60। फिर सर लॉसो के लिए क्या करेंगे, लॉसो के लिए आप देखिए क्या करेंगे, जो कॉमन आ रहा है पहले तो वो लिख लेंगे सर। 5 कॉमन था और 3 कॉमन था, और उसके अलावा जो नहीं कॉमन है वो भी लिखेंगे सर। यहाँ पे ये 3 भी कॉमन नहीं था। फिर सर ये 2 यानी कि 2 गुने 2, ये इसको डायरेक्ट मैं 4 लिख देता हूँ, या तो फिर आप रहने दीजिए, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो सर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों सर, क्यों करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि जो कॉमन नहीं था उसको लिख के हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 तिया 15, 15 तिया 45, दूना 90, 90 दूना 9 दूना 18, 180 हमारा इसका जो है लॉसो आ जाएगा। लॉसो बराबर 180 और मौसो बराबर 15। ये हमारा एकदम 100% राइट आंसर आ जाएगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। फिर सर यहाँ पे देखिए, π/3 क्या होगा सर, देखिए पाई का वैल्यू होता है 180/3, 3 छक 18 60 डिग्री। ये आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये 100% में 10% आपका तुरंत ऐसे लेगा काट देगा। क्यों सर, क्योंकि इसका वैल्यू जो है डिग्री में होता है, और डिग्री का जो यानी कि ये डिग्री जो होता है ना, इसका मात्रक यानी कि रेडियन होता है, तो इसलिए इसको गलती कर देगा। अभी आप मत जानिए, वो 11th क्लास का टॉपिक है। बस क्यों गलती कर देगा, क्यों गलती करेगा सर, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी अपरिमेय संख्या को अगर परिमेय संख्या से भाग करेंगे तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। सर ये कॉन्सेप्ट आपने बताया क्या, जी हाँ बिल्कुल, आप कॉन्सेप्ट चेक कर सकते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। सर ये पिछली वीडियो क्या है, जो मैंने अभी इससे पहले पढ़ा रखा है, वो वीडियो को पिछली वीडियो कहते हैं। जी सर फिर यहाँ देखिए, 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0। सर किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है तो उसका मतलब 1 होता है, और फिर सर 2 के पावर 0 तो इसका भी मतलब 1, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 1। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, आप बिल्कुल सॉल्व कर पाएगा। बिल्कुल आप क्वेश्चन बस एक बार परीक्षा में बैठिएगा ना तो गर्दा मचा दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए, फिर हमसे क्या पूछ रहा है सर, प्रथम 6 आभाज्य संख्याओं का माध्य है। सर प्रथम 6 आभाज्य संख्या कौन कौन से, सर आभाज्य संख्या क्या होते हैं सर, जो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। फिर आभाज्य संख्या कौन कौन से, 2 है सर, 2 जो है 1 से ही कटेगा और स्वयं से कटेगा। फिर सर 3 भी लिख लेंगे सर, 3 तो बिल्कुल लिख लेंगे सर। 1 क्यों नहीं है, क्योंकि 1 जो है ना केवल 1 से ही कटेगा, इसके अलावा वो किसी संख्या से नहीं कटेगा। कम से कम 2 संख्या से करना चाहिए, तो 2 जो है 1 से कटेगा स्वयं से कटेगा, 3 भी 1 से कटेगा स्वयं से कटेगा। फिर सर 5 के अलावा सर 5 के अलावा 7, फिर 7 के अलावा सर 9 तो नहीं होगा,
8 भी नहीं होगा सर। फिर इसके अलावा 11 हो जाएगा सर, इसके अलावा 13 हो जाएगा। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। तो सर अभाज्य संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? आंकड़ों का योग, यानी कि कितना संख्या है उसका जोड़ और बट्टे में वो संख्या। तो कितना संख्या है सर? 6 संख्या है और इन सब का जोड़ देंगे सर। कितना आएगा? 3 2 5 5 10 10 7 17 और 17 प्लस 11 प्लस 13, इन सबको जोड़ेंगे। 7 3 10 1 11 के एक हाथ में 1 3 1 4 सर 41 आ गया। 41/6 सही जोड़ा क्या? 5 3 8 8 2 10 10 7 17 17 प्लस 11 प्लस 13, तो सर 7 3 10 1 11 का एक हाथ में 1 3 1 4। जी सर बिल्कुल सही जोड़ा आपने। तो ये आ जाएगा 41/6 हमारा राइट आंसर। जी सर बिल्कुल हमारे बात समझ में आती है। तो अब आप आगे हम बढ़ते हैं। ये बेसिकली हमारा इस चीज़ का टॉपिक है भी नहीं, इसमें आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये माध्य का टॉपिक है और इसको हम माध्य में ही पढ़ेंगे। फिर इसके बाद 2 सवाल और है, इसको करते जाइए। फिर यहाँ पे हमारे सामने निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? सर 2 - √3, ये देखते ही कर देंगे क्योंकि वो सर परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या जाएगा तो वो अपरिमेय संख्या ही होगा। जाएगा मतलब सर माइनस करेंगे तो। फिर √5, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। फिर ये √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा और 2 को हम 2/1 का रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। जी सर बिल्कुल हो जाएगा। √6 भी नहीं होगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। फिर सर उसके बाद 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? सर 96 को तोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 1 उधर जाएगा, 2 8 16, फिर 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 को 12, 2 को 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3। फिर सर इसको क्या लिख सकते हैं? 96 को हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब इसमें क्या पूछ रहा है? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 2 के पावर इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1 2 3 4, 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 2। ये है क्या सर कहीं पे ऑप्शन में? 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 2, 3 का पावर 3। सर कैसे सर 3? ये देखिए यहाँ पे 2 48, 2 24, 2 12, 2 2 12, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। सर ये 2 है, ये 2 है बिल्कुल सर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।